आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नीलेश। इस वीडियो कोर्स के वीडियो नंबर 58 में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं हिंदी मैसेज को इंग्लिश अक्षरों से लिखने और पढ़ने की। कुछ सेंटेंस लेंगे और इन्हें हम लिखकर और पढ़कर प्रैक्टिस करेंगे। आप भी बिना गलती किए मैसेज लिखना और पढ़ना चाहते हैं, इस वीडियो और इसके और भी वीडियो को चैनल पे जाके देखें और सीखें। हमें नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए, अपनी स्किल्स को, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव या सुधार करते रहना चाहिए। तो आइए पहले वाक्य का पहला शब्द को इंग्लिश अक्षरों से कैसे लिखेंगे यह देखते हैं। पहला अक्षर ब, तो ब के लिए इंग्लिश में लिखते हैं हम बी। ब बोलते हैं तो साथ में अ की ध्वनि भी होती है ब, तो जब अ की ध्वनि होती है तो लिखते हैं हम उसके लिए ए। फिर है आधा च, तो आधे च के लिए लिखेंगे सी एच। फिर है चो में च के लिए लिखेंगे फिर सी एच, मतलब जो आधे के लिए लिखते हैं वही पूरे के लिए भी लिखते हैं। फिर च में ओ की मात्रा तो उसके लिए ओ। बिंदी के लिए आप एन लिख भी सकते हैं और नहीं भी। फिर के, तो के ई के। फिर शब्द भविष्य में भ के लिए हम लिखेंगे बी एच, भ के लिए अ की ध्वनि के लिए ए। फिर है वी, तो व के लिए वी, छोटी ई की मात्रा के लिए आई। फिर है आधा स, तो उसके लिए लिखेंगे एस एच। और य के लिए वाई, य के साथ अ की ध्वनि होती है इसलिए ए लिखते हैं भविष्य। फिर अगला शब्द है का, तो के ए का। फिर लिखा है क्या, तो क्या में आधे क के लिए लिखेंगे हम के और या के लिए लिखेंगे वाई ए या। फिर होगा में हो के लिए लिखेंगे हम एच ओ हो, मतलब ह के लिए एच और ओ की मात्रा के लिए ओ। और फिर है गा, तो ग के लिए जी, आ की मात्रा के लिए ए। ब च चो के भविष्य का क्या होगा। अगला वाक्य पहला शब्द पता में प के लिए हम लिखेंगे पी, अ की ध्वनि के लिए ए। और ता में त के लिए टी, आ की मात्रा के लिए ए, पता। फिर नहीं में न के लिए लिखेंगे एन, अ की ध्वनि के लिए ए। फिर है ही, तो नहीं में ह के लिए एच, बड़ी की मात्रा है फिर भी लिखते हैं आई, बिंदी के लिए एन, नहीं। फिर लिखा है शब्द परीक्षा में प के लिए लिखते हैं पी, अ की ध्वनि के लिए ए। फिर है री, तो र के लिए आर, बड़ी की मात्रा है फिर भी आई ही लिखते हैं। और फिर एक छा, तो एक छ के लिए के एस एच और आ की मात्रा के लिए ए। फिर कब में क के लिए के, अ की ध्वनि के लिए ए, ब के लिए बी। फिर होगी में हो के लिए लिखेंगे एच, ह के लिए ओ की मात्रा के लिए ओ। और जो गी है उसमें ग के लिए जी, बड़ी की मात्रा है फिर भी आई ही लिखते हैं। तो अधिकतर शब्दों में हम बड़ी की मात्रा के लिए भी आई लिखते हैं, परंतु बड़ी ई की मात्रा के लिए वैसे क्या लिखते हैं डबल ई। पता नहीं परीक्षा कब होगी। अगले वाक्य में पहला शब्द है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन को इंग्लिश में किस प्रकार लिखेंगे ओ एन एल आई एन ई, ऑनलाइन। तो स्पेलिंग देखें, तो यदि किसी ने लिखा हुआ है तो आपको इस प्रकार याद रखना है और इसे ऑनलाइन पढ़ना है। परंतु आप यदि लिखना चाहते हैं मैसेज में, सिंपली आपको स्पेलिंग नहीं आती है तो किस प्रकार से लिखाएगी देखिए। ओ को लिखेंगे हम ओ, न के लिए एन, ला के लिए एल, ल के लिए आ की मात्रा के लिए ए, छोटी ई है तो इसके लिए आई लिखेंगे और न के लिए एन, ऑनलाइन। फिर पढ़ाई में प के लिए पी, अ की ध्वनि के लिए ए, ढा, तो ढ के लिए लिखते हैं डी एच, आ की मात्रा के लिए ए। और बड़ी ई है तो बड़ी ई है
फिर भी उसके लिए आई ही लिखते हैं। तो सामान्यतः अक्षरों में बड़ी ई है तो उसके लिए आई ही लिखा जाता है। फिर से, तो स के लिए एस, ए की मात्रा के लिए ई, से। फिर लिखा है ऊब में बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ के लिए डबल ओ और ब के लिए बी, ऊब। फिर गए में ग के लिए जी, अ की ध्वनि के लिए ए और इसमें लिखा है ए परंतु इंग्लिश में लिखेंगे हम वाई ई, ये। ऑनलाइन पढ़ाई से ऊब गए। इस वाक्य में पहला शब्द है आर्थिक, तो आ के लिए लिखेंगे हम डबल ए, फिर है थी और र की रेफ, तो र की रेफ के लिए पहले आर और थी में थ के लिए टी एच, छोटी की मात्रा के लिए आई, और क है तो क के लिए के, आर्थिक। फिर शब्द संकट में स के लिए एस, अ की ध्वनि के लिए ए, बिंदी लगी है स पे तो उसके लिखते हैं एन, क के लिए के, अ की ध्वनि के लिए ए और ट के लिए टी, संकट। फिर शब्द सामने में सा के लिए लिखेंगे तो स के लिए एस, आ की मात्रा के लिए ए, म के लिए एम और ने में न के लिए एन, ए की मात्रा के लिए ई, सामने। फिर शब्द आ को हम लिखेंगे डबल ए आ, और गया में ग के लिए जी, अ की ध्वनि के लिए ए और जो लिखा है या में य के लिए वाई, आ की मात्रा के लिए ए, गया। आर्थिक संकट सामने आ गया। पहला शब्द मजदूर में म के लिए लिखेंगे हम एम, अ की ध्वनि के लिए ए, ज के लिए यहाँ पे जे, दू में द के लिए डी, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ और र के लिए आर, मजदूर। फिर वापस में वा के लिए लिखेंगे वी ए वा, प के लिए पी और जो स है उसके लिखेंगे एस। फिर शब्द घर में घ के लिए जी एच, अ की ध्वनि के लिए ए, र के लिए आर, घर। फिर आ, तो आ के लिए लिखेंगे डबल ए और फिर लिखा है गए, तो गए को लिखते हैं जी ए वाई ई, गए। फिर लिखा है आपका है, तो है को लिखते हैं एच ए आई एन, है। अगले वाक्य में पहला शब्द लोग में लो के लिए लिखेंगे ल के लिए एल, ओ की मात्रा के लिए ओ, ग के लिए जी, लोग। फिर घर में घ के लिए जी एच, अ की ध्वनि के लिए ए, र के लिए आर। फिर शब्द पर में प के लिए पी, अ की ध्वनि के लिए ए और जो र है यहाँ पे उसके लिए आर। फिर शब्द बोर में बो के लिए लिखेंगे ब के लिए बी, ओ की मात्रा के लिए ओ, र के लिए आर, बोर। फिर हो, तो ह के लिए एच, ओ की मात्रा के लिए ओ, एच ओ, हो। फिर शब्द है गए में ग के लिए लिखेंगे जी, अ की ध्वनि हो रही है इसलिए ए और जो ये है उसमें य के लिए वाई, ए की मात्रा के लिए ई, गए। लोग घर पर बोर हो गए। यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहां प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, जिस पे क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। इन वीडियो को क्रम से देखें और घर बैठे सीखें। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन साथ मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके लाइक करें, इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी सीखें, सभी सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।